हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। बड़हलगंज में ग्राम पंचायत अधिकारी पर अनियमितता तथा विकास कार्यों में रुचि न लेने का आरोप लगाते हुए बुढ़नपुरा और खड़ेसरी के प्रधान ब्लॉक कार्यालय पर कर्मिक अनशन पर बैठे। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर उनकी पीड़ा नहीं सुनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कारण उन लोगों को क्रमिक अनशन करना पड़ा। बाद में बड़हलगंज के ब्लॉक अध्यक्ष राम आशीष राय ने आश्वासन देकर क्रमिक अनशन समाप्त कराया। आइए इस मामले में उनसे ही उनका पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। क्या कारण है कि आप लोगों को कर्मिक अनशन करना पड़ा? अनशन है कि सचिव से हम लोग परेशान हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है। कहा जाता है तो आज कर दे रहे हैं, कल कर दे रहे हैं, इसी तरह टरकाते चले जा रहे हैं। 6 महीने से गांव का आदमी कह रहे हैं सब लूट के बैठ रहे हैं, आप लोग कुछ काम नहीं करा रहे हैं। जी, कौन आपके यहाँ सचिव हैं? राहुल गुप्ता जी। कि 2.5 साल में आज तक कभी भी वो कोई भी काम में रुचि नहीं? नहीं, 2.5 साल जब से ज्वाइंटिंग लिया नरहरपुर तब से जी उधर विकास होता था जी, हुआ है। इसके पहले दूसरे सचिव लोग थे, दूसरे सचिव थे, विकास हुआ है कायदे का। जब से आए हैं तब से विकास एकदम ठप है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो कर्मिक अनशन पे आप लोग आज बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हमारे वहाँ से सचिव जी को हटवाया जाए। जी, हटाने का रीज़न ये है कि जब से हमारे वहाँ है तब से हम गांव में एक काम नहीं करा पाए हैं जी। और काम कहाँ से करें? पिछले कार्य जो करा रखे हैं उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जब फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं लगेगा। जिस दिन मुलाकात होगा तो प्रधान जी कल मीटिंग है, हम परसों आते हैं तो आपका सारा काम कर देंगे। उसके बाद महीनों दिन बीत जाता है, फ़ोन लगाओ फ़ोन नहीं लगा। जनता अलग परेशान है, परिवार रजिस्टर के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, हर एक चीज़ के लिए। कितने सालों से आपके वहाँ हैं सचिव? ये तो अभी हमको लग रहा है 6 या 7 महीने हुए। इसके पहले क्लस्टर चेंज हुआ था जी, तो फिर ये आए ना। इसके पहले जो सचिव थे सब सही थे लोग जी। इनके आने की वजह से कोई कार्य नहीं हो पा रहा आपके ग्राम सभा का? जिस गांव में थे उस गांव, एक ही गांव की बात नहीं है जी। इसके पहले भी जिस गांव में थे क्लस्टर के पहले, उन सब गांव के प्रधानों की यही स्थिति थी जी। और फिर इस क्लस्टर में आए, यहाँ भी यही चीजें हैं। क्या आपने इस सचिव के बारे में कहीं सूचित किया किसी अधिकारी को जी इससे पहले? जी, श्रीमान महोदय डीपीआरओ साहब से सबके पास पहले डीपीआरओ साहब थे, उनको भी दिया गया था जी। लिखित है, मौके पर रिसीविंग भी है जी। तो इसका कोई रिजल्ट? कुछ नहीं, रिजल्ट यही है हम लोग आज यहाँ बैठे हुए। वैसे ही रिजल्ट 6 महीने में किसी अधिकारी ने आपको संज्ञान में नहीं लिया? उनको नहीं, ये संज्ञान में लिए होते थे, ये नौबत नहीं पड़ता हूँ। यानी कि विकास जो सरकार कह रही विकास हो रहा है, यानी सेक्रेटरी जो है इस पे कार्य ही नहीं कर रहा, सेक्रेटरी आप अनदेखी कर रहा है। विकास तो हो रहा है, जहाँ प्रधान और सेक्रेटरी का संबंध रहेगा तो वहाँ पहिया तो डोलेगी ही डोलेगी। अब ये बताइए, अब 2 टायर है बाइक के, एक टायर पंचर रहेगा तो एक टायर कितने दूर तक ले जाएगा? भाई नॉर्मली सी बात है, 100-200 मीटर के बाद तो वो भी जो टायर है वो भी ध्वस्त हो जाना है। तो हम तो ये चाह रहे 100 मीटर तो खींच के लाए, 100 मीटर की स्थिति और आगे बढ़ेंगे तो हमारी भी स्थिति डाउन हो जाएगी। तो श्रीमान महोदय निवेदन यही है, लास्ट ऑप्शन हम लोग के पास ब्लॉक बचा था, ब्लॉक से नहीं होगा तो जिले पे, जिले से नहीं होगा तो लखनऊ, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो वहां से भी नहीं होगा तो हम लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ा चीज हम लोग क्या करेंगे भाई? ब्लेम से ज्यादा हम लोग मान सम्मान से जिए, मान सम्मान से जीना आता है बस। क्या मांग करना चाहेंगे सर? मांग हमारी यही है, जो सेक्रेटरी साहब जो भी हो, नए सेक्रेटरी साहब जो इन लोग ग्राम सभा के जो 2 भाइयों की जो बात है, नए सेक्रेटरी साहब जो हो या तो इसके पहले ही जो सेक्रेटरी है जो भी हो, उनको हटा के नए सेक्रेटरी को लिया जाए। और हाँ, टाइमली जो है वहाँ पे परमानेंट ब्लॉक पे वो मिले, गाँव की समस्याएं हल हो, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, ब्लॉक स्तर पे जो हम लोगों की बातें रखी जा रही हो सही ढंग से सुनी जाए उसको, जो दूसरी चीजें हैं। और तीसरी, जो हम लोग काम करा के बैठे हुए हैं, जो पुराने कामों का साल 1.5 साल जो काम करा के हम लोग बैठे हुए हैं, उसकी भी फीडिंग नहीं की जा रही है। हमारी ही, मैं खुद व्यक्तिगत में बता रहा हूँ, हमारी जो कई फाइलें हैं, श्रीमान महोदय अकाउंटेंट साहब जो मेरे हैं, वो रेशियो कितने रेशियो मिला है? जो पुराने पंचोटसी का काम है, कभी आपका नेट नहीं चला, कभी कुछ नहीं चला, तो रेशियो नेक्स्ट वर्ष तो आएगा ही आएगा। अब उस काम को भी होल्ड करके रखे हुए हैं।
6 महीने लग जा रहे हैं कच्चे काम के पेमेंट आने में। 4 महीना हो गया कच्चा काम का पेमेंट आए हुए, 8 महीने हो गए पक्के काम के, और टाइट एंड टाइट जो हर एक जो महीने आते हैं तो 4 महीने में एक किस्त, उसकी किस्त आई हुए 8 महीने हो गए। तो हम लोग किस स्तर तक गांव का विकास करें? और गांव के लोग भाई उनका बोलना जायज़ है, भाई प्रधान से नहीं कहेंगे, सेक्रेटरी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो वो हमसे बोल दे रहा है, मगर हमारा पीड़ा कौन सुनेगा? अब वो आप लोग के ऊपर है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीपक साहनी। किस गांव से हैं? बुढ़नपुरा सर। क्या दिक्कत थी? सर हमने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए थे तो सर तो है ही नहीं। हमने 2 महीने में 2-3 बार उनसे मिले होंगे, लेकिन आज तक हमारा बना ही नहीं। जी, सेक्रेटरी साहब के द्वारा कहा जा रहा है। हाँ जी, गांव में विकास नहीं हो रहा है सर। हमारे प्रधान चाह रहे हैं कि विकास हो, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? सर 2 महीने से। 2 महीने से। जी, और कोई आप? जी सर। क्या नाम है? शैलेश साहनी। जी सर हम लोग बहुत परेशान हैं, मतलब बहुत बार आ चुके हैं, हम लोग को मिलते ही नहीं है। मतलब बताइए कितने बार आए हम लोग, और आने के बाद पता चलता है कि कल आइए परसों आइए, यही तो यहाँ का काम है। बताइए हम लोग ऐसे मतलब प्रधान की नहीं सुनी जा रही, तो हम लोग तो आम आदमी हैं, तो कैसे होगा बताइए? मैं ग्राम बुढ़नपुरा हूँ। जी, हमारे गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री गुलशन कुमार यादव जी। जी, उनकी व्यथा बिल्कुल जायज़ है। जो गांव के कार्यों को लेकर जो अभी व्यक्तिगत मतलब उनको पूरे ग्राम सभा के लिए जो बाधाएं पहुँच है अभी, तो उससे इनका ये धरना देना जायज़ है। और जो विशेष तौर पे यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे ब्लॉक सचिव हो गए, चाहे ADO साहब हो गए, चाहे BDO साहब हो गए, तो ये नियमित रूप से प्रतिदिन मिलते नहीं हैं। अगर ऑफिस टाइम है 10 बजे का तो आते हैं 2 बजे। यदि कोई चाहे कोई प्रमाण पत्र या कुटुंब रजिस्टर का कॉपी निकलवा ले तो ये बहुत तो इसके लिए पापड़ बेलना पड़ता है। मतलब एक दिन का जो कुछ मिनट में काम हो जाए वो महीनों दौड़ना पड़ता है। तो पत्रकार महोदय जी आपसे यही निवेदन है कि कम से कम यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी लोग वो कम से कम अपने टाइमली आएँ और प्रतिदिन आएँ, यही आपसे बताइए। आप सचिव को लेकर के जो इनकी समस्या है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सचिव अगर नहीं काम करते हैं तो उनसे बात हुआ अभी, वो कल आएंगे और जो भी समस्याएं इनकी रहेगी उसको दूर किया जाएगा। प्रमुख जी सचिव जी का नाम ले रहे हैं, वो सचिव जी जिस गांव में गए हैं उस गांव में कामों को लेकर दिक्कतें आई हैं, आप लोगों ने ही बयान दिया है, तो सर उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनको हटवाया जाएगा वहाँ से, जिन गाँव में समस्याएं हैं उनकी वजह से वहाँ से उनसे उनको हटवाया जाएगा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।